हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले हमने कैलकुलेट किया कि एक स्मॉल एलिमेंट कितना फोर्स लगा रहा है। अब इस रॉड में ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो उस केस में मुझे सभी फोर्स को, सभी एलिमेंट के कारण लगने वाले फोर्स को ऐड करना है। और जब भी ऐड करना होता है तो सिंबल हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। लेकिन जब इंटीग्रेट करोगे तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि एलिमेंट कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं। तो ध्यान ना, एक्स डिस्टेंस मैंने यहां से मेजर किया था, तो यहां से अगर देखोगे तो एक्स की वैल्यू डी, यहां पे अगर जाओगे तो जो x रहेगा x की वैल्यू हो जाएगी l प्लस डी। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, d से लेके l प्लस डी तक। अब बताओ जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो df का तो f k q q बाय l कांस्टेंट। अब केवल क्या बचेगा, बचेगा 1/x² इंटू डी एक्स, है कि नहीं। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है d से लेके l प्लस डी तक। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो फोर्स कितना निकल के आ गया, फोर्स आ गया k q q बाय l। 1/x² का इंटीग्रेशन करके देखो -1/x आएगा कि नहीं आएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे x टू दी पावर, इसको ऊपर लेके गए तो ऐसा बन गया x टू दी पावर -2 इंटू डी एक्स। फिर अगले स्टेप में क्या लिखा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये अगले स्टेप में आ गया x टू दी पावर -1 अपॉन -1। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो -1/x आएगा। और लिमिट अब कहाँ से कहाँ पुट करोगे, लिमिट अब पुट करनी है x की वैल्यू d से लेके x की वैल्यू l प्लस डी तक। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी f = k q q बाय l। रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस क्या हो गया, लोअर लिमिट। लेकिन माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो 1/d माइनस क्या होगा, 1/l प्लस डी। देखो यही को नहीं हुआ, या तो माइनस साइन बाहर निकाल लो, पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस साइन अंदर लेके चले गए। अब जो भी फोर्स आता है, फोर्स आता है k q q बाय l, ऊपर जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, l प्लस डी माइनस डी अपॉन डी इंटू l प्लस डी। डी से डी कैंसिल आउट होगा, l भी कैंसिल आउट होगा। तो इस रॉड ने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो टोटल रिपल्सिव फोर्स अप्लाई किया है उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई k q q अपॉन ये हो जाएगा d इंटू l प्लस डी। समझ में आया। तो इस रॉड ने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इतना रिपल्सिव फोर्स क्या किया है, अप्लाई किया है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा, अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट के कारण कैलकुलेट करेंगे और टोटल के लिए वहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। अच्छा, अब इसी केस में देखो, वहां पे अगर मैं तुमसे यहां पे बोलता कि ये तुम्हारी रॉड थी, रॉड पे चार्ज Q था, रॉड की लेंथ L थी, और रॉड से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे D की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट चार्ज को लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब मैंने क्या बोला था, रॉड है, रॉड से अगर हम बहुत दूरी पे चले जाएंगे तो इसको ये रॉड किसकी तरह दिखाई देगी, एक पॉइंट की तरह दिखाई देगी। और पॉइंट की तरह दिखाई देगी तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, k q q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, देखो ऐसा है कि नहीं वहां पे। तो डिस्टेंस अगर बहुत लार्ज होगा तो उस केस में इसके लिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आया है कि नहीं आया है। तो अब तुम क्या बोलोगे, d बहुत ज्यादा है, अगर d बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू l, तो l प्लस डी जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या दे देगा, d। तो रिजल्ट जो आएगा फोर्स का वो आएगा k q q बाय कितना, d²। क्लियर हुआ। तो अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो याद रखना है उस केस में हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, नेक्स्ट केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि एक रॉड है, रॉड पे चार्ज दिया है, रॉड की लेंथ L, और जो रॉड है रॉड को हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। तो रॉड है, रॉड को चार्ज दिया Q, रॉड की लेंथ कितनी है L, और रॉड को हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल है इसका यहां पे कुछ रेडियस R रहा होगा, और R को हम लेंथ से रिलेट कर देंगे, और रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा पाई R। ये जो लेंथ होगी रेडियस में क्या हो जाएगी, पाई R, पाई R किसके बराबर, L के बराबर। तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया L अपॉन पाई। देखो यही रेडियस है कि नहीं है। अब जो भी रॉड है, इस रॉड पे हमने पॉजिटिव चार्ज Q दिया है, और हम कर क्या रहे हैं, इस रॉड के सेंटर पे, इस रॉड के सेंटर पे एक और Q चार्ज पार्टिकल को लाके क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो जो भी रॉड है, रॉड के सेंटर पे, सेमी सर्कुलर जो रॉड है उसके सेंटर पे हमने क्या किया, Q चार्ज को लाके प्लेस किया। मान लो ये चार्ज भी पॉजिटिव है। अब बताओ ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब मुझे उस फोर्स को वहां पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है कि हम फॉर्मूला केवल अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रॉड को ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले रॉड को डिवाइड करो इस तरह से नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट में, इसको डिफाइन करो एक्स एक्सिस और इसको डिफाइन करो वहां पे वाई एक्सिस। ये हो गया मेरा एक स्मॉल एलिमेंट। अब ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो मान लो इसकी लेंथ यहां पे dl है। ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये हमने कंसिडर किया एट एन एंगल थीटा, और इस स्मॉल एलिमेंट ने एंगल कितना सबस्टेंड किया, इसने एंगल सबस्टेंड किया डी थीटा। तो सबसे पहले यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ dl। अब इस dl लेंथ को हम इस एलिमेंट पे अगर चार्ज dq है तो dq की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, q कितनी लेंथ पे था, l लेंथ पे था, तो रिजल्ट हो गया q बाय l इंटू क्या हो गया, dl। देखो एक नहीं वहां पे। नेक्स्ट रिजल्ट क्या यूज करना है, नेक्स्ट रिजल्ट यूज करना है थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पे आर्क की लेंथ dl, एंगल कितना सबस्टेंड किया d थीटा, तो d थीटा इक्वल्स टू dl बाय r। तो dl की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dl की जगह हम पुट कर सकते हैं r d थीटा। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज हो गया dq, रिजल्ट हो जाएगा q बाय l, dl की जगह लिख दो वहां पे r d थीटा, है कि नहीं। और r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, r की जगह वी कैन राइट l अपॉन पाई। तो जो चार्ज आता है वो आता है q अपॉन पाई इंटू डी थीटा। देखो चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया एक स्मॉल एलिमेंट का चार्ज। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट रहेगा, इस पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स, और फोर्स डेवलप होगा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। अब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स की वैल्यू होगी dF k q1 q2, तो q इंटू dq अपॉन क्या हो गया, r स्क्वायर। बाद में इस dq की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा kq, dq की जगह हो जाएगा q अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू डी थीटा। चेक करो है कि नहीं है। ये जो dq स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है उसको हमने यहाँ पे लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो रिजल्ट हो जाएगा q अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक स्मॉल एलिमेंट ने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाई किया। अब ऐसे तो यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देखो यहाँ सब एलिमेंट है कि नहीं, ये सभी एलिमेंट इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे,
है कि नहीं? लेकिन हर जगह देखोगे फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, और हमें मालूम है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम ऐड करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है? एंगल चाहिए होता है। तो तरीका क्या है? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना है? थीटा। अब तुम क्या बोलोगे? यहां पे जो फोर्स लग रहा है dF, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो इस फोर्स का x कंपोनेंट है और दूसरा इस डायरेक्शन में क्या है? y कंपोनेंट है। अब फोर्स का x कंपोनेंट कितना होगा? तो फोर्स का x कंपोनेंट हो जाएगा dF cos थीटा, और फोर्स के अगर y कंपोनेंट की बात करें तो वो हो जाएगा dF sin थीटा। तो एक स्मॉल एलिमेंट ने जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो वहां पे फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है x, दूसरा क्या है? y। अब देखोगे यहां पे तो ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट है। अब सिमेट्री से हम क्या बोलेंगे कि एक स्मॉल एलिमेंट अगर यहां पे थीटा एंगल पे, तो यहां से भी थीटा एंगल पे क्या हो सकता है? एक स्मॉल एलिमेंट हो सकता है। अब ये स्मॉल एलिमेंट इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स कुछ ऐसा अप्लाई करेगा, यहां पे अगर थीटा है तो यहां पे थीटा। सिमेट्री से अब क्या बोलोगे? इसने अगर इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ऐसा अप्लाई किया है तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहा होगा। और बताओ ज्योमेट्री से हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री से हम बोलेंगे कि यहां पे जो फोर्स का x कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे केवल क्या बच रहा होगा? यहां पे केवल बच रहा होगा फोर्स का y कंपोनेंट। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अब इस केस में यहां पे केवल फोर्स का y कंपोनेंट बच रहा होगा, फोर्स का x कंपोनेंट मेरा क्या हो गया?